In this video we will discuss VTP configuration। उसके लिए हम दो सर्वर्स बनाएंगे, एक VTP क्लाइंट बनाएंगे और एक VTP सर्वर बनाएंगे। यहाँ पे मैं दो स्विचेस ले लूँगी और यहाँ पे मैं दो पीसीस ले लूँगी। दो पीसी दूसरे स्विच के साथ। अब जो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कराऊँगी VTP सर्वर के अंदर, उससे मैं VTP क्लाइंट के अंदर VLAN कॉन्फ़िगरेशन को हम रेप्लिकेट करा देंगे VLAN क्लाइंट के अंदर। अब यहाँ से मैं एक राउटर लूँगी और इस राउटर को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगी और यहाँ से एक वायर सेलेक्ट करूँगी। अब इस वायर के थ्रू मैं इन सब के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश कराऊँगी, इस पीसी को स्विच के साथ और स्विच को पीसी के साथ, और इस स्विच को इस स्विच के साथ और इस स्विच को पीसी के साथ, और यहाँ से इस पीसी के साथ और इस स्विच को इस राउटर के साथ कनेक्ट करूँगी। और यहाँ से मैं इस स्विच की CLI में जाऊँगी। तो अब हम इस स्विच को सर्वर बनाएंगे। इस स्विच को हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे config D लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसके होस्ट नेम लिखेंगे। होस्ट नेम इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैब ए लिख लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ से हम इसकी VLAN जो है वो यहाँ से 10 लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसका नेम लिखेंगे CS। उसके बाद हम इसकी एग्जिट लिखेंगे और अगेन यहाँ पे हम इसका VLAN 20 लिखेंगे, इसका नेम देंगे C। इसके बाद हम इसको अगेन हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अगेन हम यहाँ पे इनका नेम लिखेंगे, इंटरफेस लिखेंगे। इंटरफेस इसका हम लिख लेंगे इसको यहाँ से थोड़ा ड्रैग करके साइड पे, यहाँ से हम इसका इंटरफेस देख लेंगे। इसके ऊपर कर्सर रख के यहाँ से मैं इसका इंटरफेस देखूँगी। FA 0/1 और इसके क्या है 0/2। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगी। अब मैं इसका इंटरफेस देखूँगी 0/1 एंड यहाँ पे एंटर करूँगी और यहाँ से मैं दोबारा इसको स्विच पोर्ट को क्या करूँगी, इसके स्विच पोर्ट को मैं इनेबल करूँगी और यहाँ पे अगेन मैं इसको कमांड दूँगी। स्विच पोर्ट को मैं क्या करूँगी, मोड को मैं ऑन कर दूँगी, स्विच मोड एक्सेस करूँगी। उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस और यहाँ पे मैं इसकी VLAN लिख दूँगी 10 एंटर करूँगी और यहाँ से मैं इसको एक्सेट कर दूँगी और यहाँ पे मैं अगेन इसका इंटरफेस लिखूँगी 0/2 लिखूँगी और एंटर करूँगी। यहाँ पे मैं इसका स्विच पोर्ट मोड जो है स्विच पोर्ट मोड उसको एक्सेस करूँगी
और स्विच बोर्ड मोड एक्सेस और वीलन इसकी मैं यहाँ पे लिख लूँगी 20। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका एग्ज़िट लिख दूँगी और यहाँ से मैं इसको वीलन इसकी शो करवाऊँगी, तो यहाँ पे मुझे इसकी वीलन शो हो जाएगी। तो मेरा सर्वर एक्टिव हो गया है। यहाँ से हम इसकी वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हम इसका वीटीपी मोड ऑन करेंगे। अब हम यहाँ पे इस पीवी के वीटीपी मोड का वीटीपी मोड सर्वर कर देंगे और यहाँ पे इसकी डोमेन ले लेंगे, वीटीपी डोमेन सिस्को ले लेंगे, कोई भी आसान सी। सो यहाँ पे हम अब यहाँ से हम इसको वीटीपी पासवर्ड असाइन करेंगे। पासवर्ड इसको हम 1 2 3 दे देंगे। इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से सेट करेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और जाके हम इसको सर्वर को रन करने के लिए हम यहाँ पे इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करें। हम यहाँ का डाटा जो है वो हम क्लाइंट तक ट्रांसफ़र कर सकें, क्लाइंट तक पहुँचा सकें। तो हम यहाँ पे इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे हम इसका इंटरफेस लिखेंगे 0/3 और उसके बाद हम इसका स्विच बोर्ड मोड ऑन करेंगे और इसको स्विच बोर्ड मोड को हम ट्रंक कर देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम इसकी एग्ज़िट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको बैक कर देंगे और यहाँ पे हम दोबारा से इस स्विच को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको होस्ट आईडी हम इसका होस्ट नेम असाइन करेंगे। यहाँ पे हम इसको लैब और यहाँ पे हम इसको होस्ट नेम असाइन करेंगे बी और वहाँ पिछले में हमने ए किया था और यहाँ पे हम लैब बी और यहाँ पे हम इसका वीलाइन हम शो करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से इसको रन करेंगे। उसके लिए हम इसके वीटीपी मोड को क्या करेंगे, वीटीपी मोड क्लाइंट कर देंगे। यहाँ से हम इसके वीटीपी डोमेन क्लाइंट जिसको एंटर करेंगे। हम इसको यहाँ पे एक वीटीपी पासवर्ड असाइन करेंगे। 1 2 3 हम पासवर्ड असाइन करने के बाद हैं यहाँ पे इंटरफेस लिखेंगे इसका FA। यहाँ से हम इसका इंटरफेस चेक कर लेंगे। FA 0/1। तो हम यहाँ पे इसका इंटरफेस लिख लेंगे 0/1। सो स्विच बोर्ड मोड को हम एक्सेस करेंगे, उसको स्विच बोर्ड मोड को ट्रंक करेंगे और यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। अगेन हम इसकी
वीटीपी को शो करेंगे यहाँ पे, वीलैंस को। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CS और SC को असाइन हो गया, हमारे पास पोर्ट्स को असाइन हो गए हैं। सो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसके इंटरफेस लिखेंगे इंट FA। यहाँ से हम इसका इंटरफेस चेक कर लेंगे। यहाँ से हम कर्सर रख के इसका वेट, हम यहाँ से इसका इंटरफेस चेक करेंगे 0/3। हम अगेन यहाँ पे इसका स्विच पोर्ट मोड को हम एक्सेस करेंगे, एंटर करेंगे। स्विच पोर्ट मोड जो है हमारे पास एक्सेस हो गया है। उसके बाद हम इसकी VLAN 10 कर देंगे, इसको नेम देंगे हम। यहाँ पे एक्सेट कर देंगे हम और इसको इंटरफेस देंगे 0/2 और यहाँ पे हम इसको इसके स्विच बोर्ड मोड को भी एक्सेस कर देंगे और यहाँ पे हम स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN हम इसकी 20 कर देंगे और हम यहाँ से इसको एक्सेट कर देंगे और टू शो VLAN उनकी पोलिंग करेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कि इंटरफेस शो हो रहे हैं 0/2 एंड 0/3। उसके बाद हम यहाँ से इसको एक्सेट करेंगे, हम इस राउटर में आएंगे, इसके CLI में जाएंगे, इसको यहाँ पे पहले नो करेंगे, इसको कमांड देंगे, राउटर को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे इसको कॉन्फ़िग ठीक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे बैक करेंगे। हम यहाँ पे इसका इंटरफेस देखेंगे, हमारे पास इसका इंटरफेस यहाँ पे हम FA इंटरफेस FA 0/0 एंटर करेंगे। यहाँ पे हम नो शट डाउन करेंगे एंड एंटर करेंगे। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और अगेन हम यहाँ से इसका इंटरफेस लिखेंगे 0/0.1 और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे और इस राउटर की हम इनकैप्सुलेशन करेंगे, कैप्सुलेशन डॉट और यहाँ से हम इसको कैप्सुलेशन डॉट 1 10
और 10 पॉइंट, और उसके बाद हम यहाँ से इनका आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.10.1 2.255.255, इसका सबनेट मास्क लिखेंगे हम 0.0, एंटर करेंगे। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगेन यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे इंटरफेस इसका लिखेंगे int fa 0.2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट हो चुकी है